दोस्तों 2020 में एक बांग्लादेशी सीरीज़ आई थी तकदीर, और तेलुगु लैंग्वेज में इसी सीरीज़ का रीमेक वर्जन बनाया गया है दया, जो कि तेलुगु के साथ साथ हिंदी में भी रिलीज़ किया गया है। अब क्योंकि ये रीमेक वर्जन है तो जिन लोगों ने इसका ओरिजिनल वर्जन देखा हुआ है उन लोगों को ये सीरीज़ शायद इतना ज़्यादा इंटरटेन नहीं कर पाए, लेकिन क्योंकि मैंने इसका ओरिजिनल वर्जन नहीं देखा था तो मुझे तो इस सीरीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इंटरटेन किया है। हाँ, सीरीज़ में कुछ माइनस पॉइंट भी हैं जिनकी हम ऑब्वियसली आगे चलकर बात करेंगे। तो सीरीज़ में दिखाया गया है कि एक दया नामी आदमी मछलियाँ डिलीवर करने का काम करता है, और एक दिन इसकी गाड़ी में माल की जगह एक लाश मिलती है, और वो लाश किसी फेमस इंसान की होती है। तो सीरीज़ का मेन प्लॉट तो यही है कि दया की गाड़ी में लाश कहाँ से आई और इस लाश की वजह से इसकी पूरी लाइफ किस तरीके से इफ़ेक्ट होती है, और दया इस झमेले में से कैसे निकलता है, ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। इस मेन स्टोरी के साथ साथ सीरीज़ में एक न्यूज़ रिपोर्टर कविता की भी कहानी चल रही होती है, जो कि थोड़ी ज़्यादा तफसील से है, यानी कि उसके प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उसकी भी फैमिली लाइफ काफ़ी ज़्यादा तफसील से दिखाई गई है, जो कि एक छोटा सा माइनस पॉइंट है। तो एक बात तो यह है कि सीरीज़ इंटरटेनिंग तो है, लेकिन सीरीज़ में काफ़ी कुछ ऐसा दिखाया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल है। मतलब अगर ये सीरीज़ देखते हुए अगर हम अपना दिमाग बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें तो ये सीरीज़ हमको अच्छे से इंटरटेन कर देगी, वरना हम सीरीज़ में जगह जगह पर यही सोचते रहेंगे कि दया इन सब झमेलों में पड़ क्यों रहा है। उसके पास काफ़ी ज़्यादा ऐसे मौके आते हैं जिससे वो इन सब से आसानी से एस्केप कर सकता था, लेकिन नहीं करता। और कविता की फ्रेंड दया को क्यों ब्लैकमेल करती है इसका भी कुछ नहीं पता। और लाश को बदलना इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों था? अगर इनके पास डेथ सर्टिफिकेट था भी तो वो काफ़ी होना चाहिए था, लाश को बदलने की ज़रूरत नहीं थी। सीरीज़ में और भी इस किस्म की काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जिनको अगर हम इग्नोर करते जाएं तो ये सीरीज़ हमको अच्छे से इंटरटेन कर देगी। इसके अलावा सीरीज़ में काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस बनते हैं जिनको देखने में मज़ा आ भी रहा होता है, लेकिन उनमें से काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस ऐसे हैं जो कि सीज़न 1 में रिवील ही नहीं किए गए, उनको सीज़न 2 के लिए छोड़ दिया गया है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि यह सीरीज़ अभी अधूरी है। जैसे कि सीरीज़ में सिर्फ यही सस्पेंस रिवील किया गया है कि दया को जो लाश मिलती है वो किसकी होती है और उसको किसने मारा होता है। इसके अलावा ये लोग एक पेन ड्राइव ढूंढ रहे होते हैं जिसका एंड तक कुछ पता ही नहीं चलता कि वो आखिर गई कहाँ। इसके अलावा सीरीज़ में एक एमएलए दिखाया गया है, उसको क्यों मरवाया, किसने मरवाया, इसका भी कुछ पता नहीं चलता, ये भी सीरीज़ में सस्पेंस ही रहता है। और सीरीज़ की एक फ़ीमेल कैरेक्टर अली वेलू, उसका सीरीज़ में क्या सीक्रेट है कुछ भी नहीं पता चलता। और भी सीरीज़ में ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिनके लिए हमें सीज़न 2 का वेट करना पड़ेगा, जो कि मेरे हिसाब से तो काफ़ी बड़ा माइनस पॉइंट है। अब इस सीरीज़ का ओरिजिनल बांग्लादेशी वर्जन तकदीर 2020 में आया था, और अब 3 साल गुजरने के बाद भी उसका दूसरा सीज़न नहीं आया है। अब क्या ऑडियंस उन सस्पेंस के लिए 3-4 साल तक इंतज़ार करेगी? उसके बाद भी ये पता नहीं होता कि इसका सीज़न 2 बनाया भी जाएगा या नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद सीरीज़ का जो कंटेंट है वो अपने से हमको बांधे रखता है। अब बात करें हम इस सीरीज़ की लेंथ की, तो सीरीज़ के अराउंड 25 मिनट्स के 8 एपिसोड हैं, जिनकी क्रेडिट्स काट कर टोटल लेंथ कोई 3 घंटे 15 मिनट तक बनती है। और सीरीज़ में कुछ बैड सीन्स दिखाए गए हैं, तो मेरी तरफ से ये सीरीज़ फैमिली फ्रेंडली में रिकमेंडेड नहीं है। रेटिंग इस सीरीज़ को मैं दूंगा 10 में से 6 स्टार या 5 में से 3 स्टार, और यह सीरीज़ डिज़नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। तो बस दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।